5, 6, 7. नमस्कार नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। मौजूद दर्शकों, आपके लिए आज हम एक नाटक लेकर आए हैं जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सौजन्य से प्रस्तुत कर रही है आईना आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी करनाल हरियाणा की टीम। जी हां, ये नाटक एक खास नाटक है। इस नाटक का नाम है सोने की चिड़िया। तो प्रस्तुत है ये नाटक। ये नाटक जादुई तो है मेरे भाई। कहना क्या चाहते हो? अरे कहना ये चाहते हैं कि नाटक में होता है आकर्षण और नाटक में मनोरंजन, और इसीलिए तो इसको कहते हैं जादू। हाँ, और हर कोई खिंचा चला आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन कैसे? कैसे कैसे आप भी दिखाते हैं ऐसे। राम, तुझ पर विजय के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अधर्म, पाप, अहंकार की भी विजय हुई है रावण। बुराई में तेरे साथ तेरा भाई भी नहीं। जिन्होंने साथ दिया उनकी भी हार हुई। अब तू भी देख विजय किसकी निश्चित है। रामचंद्र की जय। देखा आपने, अभी ये नाटक हुआ और आपने देखा कि किस तरह से अहंकार की हार हुई। बस ये कल्पना का जादू, ये जादू लोगों पे छाता है। और जानते हो, ये जादू 2500 साल पहले से चला आ रहा है। बिल्कुल। और वो भी हमारे भारत में ही। जब दूसरे देशों के लोग गुफाओं में डरे डरे छिपे छिपे रहते थे, हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। हाँ। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? कहते हैं उसे नाट्य शास्त्र, पंचम वेद। गुरुजी, मेरे को समझ में नहीं आया ये पंचम वेद क्या होता है। मैंने सुना था चार वेद है, लेकिन ये पंचम वेद है क्या चीज? अरे तुम्हारे लोगों की वजह से ही तो हमारी संस्कृति और सभ्यता पिछड़ गई। अरे भैया भाषण नहीं, पंचम वेद का बताओ। हाँ भैया, पंचम वेद के बारे में बताओ। भाषण नहीं चाहिए। पंचम वेद के बारे में मैं नाट्य शास्त्र के बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि जब चौथा वेद यानी अथर्ववेद की जब रचना हो चुकी, तो हमारे विद्वानों ने सब कुछ जान लिया था। चाहे वो साइंस हो
या फिर सर्जरी हो, मेडिसिन हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी हो। और भारत ने ये भी जान लिया था कि धरती गोल है। हाँ। तभी तो कहते हैं भूगोल। हाँ, 9 ग्रह होते हैं, सूरज के चक्कर काटते हैं। हाँ। ये सभी जानकारियां जो है वो भारत से ही तो सारे विश्व में पहुंची है। बिल्कुल। यहाँ तक कि जीरो की शुरुआत भी भारत ने की थी, और उसी वजह से सारे संसार को आज गिनती आई है। बिल्कुल। और इतनी सारी चीजें सब भारत ने ही हाँ, दूसरे देशों को दी और है। तब हमारे जब विद्वानों ने ये सोचा कि अब हमारे समाज को थोड़ा संकलित करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, तो उस समय संस्कृति की जरूरत पड़ी, सभ्यता को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी। हाँ, और तभी रचा गया नाट्य शास्त्र, ये 5वां वेद, जिसमें सब कुछ समा गया। साहित्य इसमें समा गया, इसमें सभी तरह की कलाएं समा गई, जैसे ललित कला या गीत संगीत और या नृत्य, ये सभी कलाएं इस नाट्य शास्त्र में है। गुरुजी, अरे पंचम वेद लिखा किसने है? लिखा किसने है? पंचम वेद नाट्य शास्त्र को लिखने वाले थे भरत मुनि। हाँ, भरत मुनि ने ये नाट्य शास्त्र की रचना की, और उन्होंने बताया कि नाटक क्या होता है। नाटक होता है ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी और लिटरेसी। और इसी लिटरेसी के कारण पूरे भारत में सभी लोग शिक्षित हो गए, सब शिक्षित हो गए। और तुम तो जानते ही हो, हमारे भारत में ही तो थे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ज्ञान था इसलिए हम धनी थे, हाँ। इसलिए सोने की चिड़िया कहते थे। इसीलिए तो कहलाते थे सोने की चिड़िया साथियों। दूसरे देशों के लोग भी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ और कब हुई? गड़बड़ हो गई 400 साल पहले। सर कैसे हुए? 400 साल पहले? हाँ, पर कैसे? एकता नहीं रही, हमारे देश में अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने वो मुकाम खो दिया। हाँ। बुराइयों के कारण। मुकाम हमने खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। पर गुरुजी कैसी बुराइयां? बुराइयां? हाँ जी गुरुजी, स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, वासना, भय, आलस्य, इस तरह के भावों की अधिकता, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा, नशा, और इस तरह के सामाजिक बुराइयों के कारण हमारा देश विघटित हो गया, कमजोर हो गया, और विदेशी ताकतों ने हम पर अपना राज करना शुरू कर दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन आजादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं ना। हाँ। लेकिन अब ऐसा दिन आएगा कि हम 100वीं वर्षगांठ मनाने तक वापस से हम प्रगतिशील ही रहेंगे, और हम हमेशा विकसित भारत बन जाएंगे और सोने की चिड़िया कहलाएंगे। हाँ, सोने की चिड़िया कहलाएंगे। हाँ। सही, तो हर व्यक्ति मजबूत हो जाएगा फिर। हाँ सही बात है। व्यक्ति मजबूत हुआ तो परिवार मजबूत हो जाएगा, और परिवार मजबूत हुआ तो समाज मजबूत हो गया, और समाज होगा तो देश भी मजबूत होगा। हाँ, और तभी हम बन जाएगी सोने की चिड़िया। इसलिए G20 में मोदी जी कह रहे थे, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। हाँ, मोदी जी ने तो अभी कही थी ये बात, लेकिन साथियों ये बात हजारों साल पहले हमारे महाउपनिषद में कही जा चुकी है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? कोरोना काल के बारे में। क्या? कोरोना काल में पूरे विश्व में वैश्विक संकट फैला हुआ था। हाँ। तब सिर्फ हमारे भारत ने मुफ्त में दवाइयाँ दी। इससे ही तो कहते हैं जियो और जीने दो। बिल्कुल सही। हाँ। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा वसुधैव कुटुंबकम का। बिल्कुल। भाई पूरा संसार, पूरा विश्व एक परिवार है, और हमें अपने परिवार का ख्याल रखना है। तभी तो हम वसुधैव कुटुंबकम के नारे को सजग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और अपने देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। जरूर सोने की चिड़िया बनाएंगे।
चिड़िया को सोने का आवरण देने के लिए नाटक की तो बहुत बड़ी भूमिका होगी। हाँ, नाटक की तो बहुत भूमिका है, और क्योंकि नाटक ही लोगों तक पहुंचाएगा जानकारी, शिक्षा और जागरूकता, और तभी हमारा देश सुदृढ़ देश बनेगा। गुरुजी, इसी बात पर एक गाना हो जाए। हो जाए। अरे आ गई रे सोने की चिड़िया, लो आ गई रे सोने की चिड़िया, लो आ गई रे सोने की चिड़िया। नहीं रहेगी कोई गरीबी, नहीं रहेगा अत्याचारी, नहीं रहेगा अत्याचारी, नहीं बचेगा भ्रष्टाचारी। सोने की चिड़िया बनने के लिए लोगों को क्या क्या बताना पड़ेगा, क्या क्या ज्ञान देना पड़ेगा, ये तो बताओ। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। सही जवाब। आप सही सबके मन में भी ये ख्याल जरूर आ रहा होगा हाँ। कि हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा कैसे, उसके लिए क्या करना होगा। आप बताओ क्या क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहला कदम है शिक्षा। जो लोग भी शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, उस शिक्षा को आगे बढ़ाएं, शिक्षा की जरूरत को और शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुंचाएं और उसकी जागरूकता बढ़ाएं, ताकि हमारे समाज में सभी लोग शिक्षित हो जाएं। सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात कि नारी का सम्मान बढ़ाना। जो लोग भी नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए वो ये करना चाहिए उनको कि पूरे देश में जाएं और नारी को सशक्तिकरण करने के लिए लोगों को जागरूक करें और लोगों को मोटिवेट करें, और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको जागरूक करें, उनको जागरूक करें कि उन पर अत्याचार को कैसे रोका जाए। बिल्कुल सही। बात है भैया, नारी सशक्त तो देश मजबूत। हाँ, बिल्कुल कहा, सही कहा। सही कहा। कौन कौन से मुद्दे हैं जो हम उठा सकते हैं, लोगों की तरफ लेके जा सकते हैं? मुद्दे और भी हैं, सामाजिक मुद्दे तो बहुत हैं। चलो मैं तुम्हें एक मुद्दा अभी दिखाता हूं, देखोगे? हाँ, चलो तो फिर देखो। तेरी प्यारी हलचलें मन को गुदगुदाती है, तेरे होने की अनुभूति रातों को जगाती है, ममता का आंचल तेरे लिए है खुला, नन्ही सी जान मैं तेरी माँ, तुझको दिखाऊंगी सारा जहां। इधर आ, जी बाबू। जरा पता तो करिए लड़का है लड़की? बाबू, सरकार ने बहुत सख्ती कर दी है, अब ये पता नहीं लगाया जा सकता कि लड़का की लड़की। हट! सरकार ने सख्ती कर दी, पैसे से सब कुछ होता है। क्या पता कर, जो क्या क्यों चल रहा है, सीधा चल। तो समाज की बहुत बड़ी मुश्किल है गुरुजी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नर और नारी का रेशो तो बिगड़ जाएगा और देश कैसे विकास कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने।
इस तरह की जागरूकता हमें अपने देश में पहुंचानी होगी, हर जगह पहुंचानी होगी जहां पर भी भ्रूण हत्या होती है। लोगों को जागरूक करना होगा कि पुरुष और नारी के बैलेंस को खत्म नहीं होने देना है हमें। और नारी के इसके बाद नारी की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी पर भी नाटक बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा सा एक पेश कर देंगे आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अना थाली, का से शाबाश कबूतर, बेटे, शाबाश खा से खरगोश, शाबाश। गा से और तू पढ़ाई कर रही है, जा जाके खाना बना। पढ़ाई करेगी तू, लड़कियां घर में काम करने के लिए होती है। खाना अच्छा बनना चाहिए, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। आज भी कितनी बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता। अगर हम पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? गुरुजी, इसमें क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही कहा। शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश में। हर व्यक्ति, हर नागरिक शिक्षित होना चाहिए। हमें इसके लिए काम करना ही होगा और इसकी जागरूकता पूरे देश में पहुंचानी होगी। अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी तो देश मजबूत होगा, हाँ। और विकसित बनेगा। बिल्कुल। हाँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आइए मैं आपको एक और मुद्दा दिखाता हूं। तेरा 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 शुरू। क्या हुआ हुजूर? क्या टेंशन क्या है? क्या बताऊं भाई, मेरी बहन के घर वालों ने, ससुराल वालों ने उसको बहुत तंग कर दिया है। हर दूसरे दिन उसको दहेज के नाम पर तंग करते हैं। भर भर के दहेज दिया था, तब भी उनका पेट नहीं भरा। कोई बात नहीं, चलो कोई कुछ भी हल निकल जाएगा। चलो, हल तो निकलना ही चाहिए। सही बात है। 75 साल होने के बाद भी महिलाओं का अत्याचार कम नहीं हुआ। आज भी इनको दहेज के लिए रोका टोका जाता है। यहाँ तक कि उनकी जानें भी चली जाती हैं। सही कहा भाई साहब। कहा आपने। तो दहेज प्रथा को लेकर भी जागरूकता पहुंचाना बहुत जरूरी है हमारे पूरे देश मैं में। कल इस पर नाटक लिखूंगा और करूंगा भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत सारी बुराइयों को पहचानूंगा और उन पर नाटक लिखूंगा। चलिए चलिए, अब हाँ। आप खुद बताइए कि और कौन कौन से सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर नाटक बनाया जा सकता है। नशे पे जागरूकता की जा सकती है। बिल्कुल सही। स्वच्छता अभियान, आज भी हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलने के बावजूद भी गंदगी हमारी आंखों के सामने रहती है। हमें और अधिक जागरूकता बढ़ानी होगी और पूरे भारत को स्वच्छ भारत बनाना होगा। नागरिकों की रक्षा के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए, नागरिकों के अधिकारों के लिए और नागरिकों के कर्तव्यों के लिए भी जागरूकता पूरे देश में पहुंचानी होगी। सही कहा। मुझे एक बात बताओ, अब ये सब कैसे होगा, कैसे संभव होगा, ये तो कुछ बताओ। संभव एक तरीके से होगा, हमारे 5वें वेद से। 5वें वेद से? कैसे? हाँ, हमारा 5वां वेद क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र यानी नाटक। हाँ, आपको कोई भी मुद्दा नजर आता है, कोई भी समस्या नजर आती है, तो उस मुद्दे पर नाटक बनाइए। जैसे अभी अभी कुछ मुद्दों पर आपने देखा, एक्टिंग करी, अभिनय किया, एक सीन बनाया, नाटक बनाया, लोगों को कितना बड़ा मजा आया। आया ना मजा दोस्तों? बस उसी तरह से आनंद लेंगे लोग, मनोरंजन करेंगे नाटक का और साथ साथ ज्ञान भी लेंगे। तो जो भी सामाजिक मुद्दा लोगों तक पहुंचाएं, नाटक के माध्यम से पहुंचाएं, देखना वो अंतर तक असर करेगा, अंदर तक। बिल्कुल सही बात कही भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बात कही। है। ज्ञान भी मिलेगा हाँ। और मनोरंजन भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और साथ ही साथ हम फिर बनेंगे सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। विश्व गुरु। इस बात पर एक गाना हो गाना हो जाए। जाए। सोने की चिड़िया वही गाते, वही गाते। अरे आ गई रे सोने की चिड़िया, तो आ गई रे सोने की चिड़िया। छोड़ेंगे सब टूटी
घड़ियां, और खत्म हुई जब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी घड़ियां। लो आ गई रे सोने की चिड़िया, लो आ गई रे सोने की चिड़िया, आ गई रे सोने की चिड़िया। नाम तुझको जाने देंगे, लौट के आजा सोन चिड़िया। नाम तुझको जाने देंगे, लौट के आजा सोन चिड़िया। सीमाओं की रक्षा करेंगे, आतंक को ना बसने देंगे, सीमाओं की रक्षा करेंगे, आतंक को ना बसने देंगे। वसुधैव कुटुंबकम से विश्व बनेगा अपना। लो आ गई रे सोने की चिड़िया, 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 लो आ गई रे सोने की चिड़िया। बहुत कमाल का नाटक है भाई, बहुत मजा आ गया। अब इसी नाटक से लोगों तक सबको पहुंचाना है जानकारी और जागरूकता, समझ रहे हो। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आज ये काम कर रहा है ना, हाँ, सभी तक ये जागरूकता पहुंचा रहा है कि नाटक की कितनी जरूरत है। बहुत जरूरत है। ये देखिए इधर देखिए, जन भारत रंग, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मना रहा है भारत रंग महोत्सव के तहत, कि भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ है हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा आयोजित किए जा रहे भारत रंग महोत्सव की, और इसी के तहत हम ये जानकारी और जागरूकता पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं कि नाटक के माध्यम से आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं, पूरे भारत को संगठित कर सकते हैं। सच कह रहा हूं, इस नाटक की ताकत बहुत जबरदस्त ताकत है, इस 5वें वेद की ताकत बहुत है। इस नाटक की ताकत को समझिए और जो भी कोई मुद्दा मिलता है उस पर नाटक लिखिए और अपने साथियों को जोड़कर मिलाकर नाटक बनाकर जनता के सामने ले जाइए और जनता को जागरूक कीजिए, मनोरंजन कीजिए। जरूर गुरुजी। और 2047 तक जब हम 100वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ बना रहे होंगे, तब तक हम विकसित हो जाएंगे और सोने की चिड़िया कहलाएंगे। हाँ, हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे। अरे उसके लिए प्रण करना होगा, हाँ, उसके लिए संकल्प लेना होगा। बिना संकल्प के नहीं होता है कुछ, हमें इसलिए संकल्प लेना होगा और पंच प्रण करने होंगे। पंचप्रण? हाँ, कौन से भाई साहब? भाई ये लोग तो सब जानते हैं। अच्छा। हाँ, चलो आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे साथ ये पंच प्रण लीजिए और भारत को 2047 तक 100वीं वर्षगांठ जब बना रहे हैं तब तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे। पंच प्रण लीजिए आप सभी हमारे साथ, आप सब भी हमारे साथ बोलिए। हम विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करेंगे, हम विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करेंगे, हम गुलामी के हर अंश से मुक्ति पाएंगे, हम गुलामी के हर अंश से मुक्ति पाएंगे, हम एकता और एकजुटता से रहेंगे, हम एकता और एकजुटता से रहेंगे, हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, नागरिकों में कर्तव्य की भावना को उत्पन्न करेंगे, नागरिकों में कर्तव्य की भावना को उत्पन्न करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने इस नाटक को देखा। इस नाटक की ताकत को पूरे विश्व में फैला दीजिए और भारत को विश्व गुरु अवश्य बनाइए। धन्यवाद इस नाटक को देखने का।